द्रौपदी वस्त्रहरण। द्रौपदी को बाजी में जीत लेने के पश्चात दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को जिस किसी भी स्थिति में हो हाथ से खींचकर सभा में ले आओ। तुरंत दुशासन द्रौपदी के पास जाकर बड़ी निर्लज्जता से बोला, पांचाली चलो, तुम्हारे पति द्यूत में हार कर हमारे दास बन गए हैं। हमने तुम्हें भी जीत लिया है। तुम्हारे स्वामी तुम्हें सभा में बुला रहे हैं। जिस अवस्था में हो वैसी ही चलो। देवर जी, आपका कहना उचित नहीं है। मैं सभा में सबके सम्मुख आने की स्थिति में नहीं हूं। दासियों को कैसी लाज, अब शांति से चली चलो। ये कहते हुए दुशासन ने उसका हाथ अपनी ओर खींचा। उसके हाथ से छूटने की चेष्टा करते चिल्लाती चीखती द्रौपदी घसीटी जाने लगी। उसके बालों को झंझोरते हुए दुशासन ने उसे सभा स्थान के भीतर खींचा। सभा मंडप में आते ही आक्रोश करती हुई द्रौपदी ने कहा, इस सभा में उपस्थित सभी सदस्य गुरुओं के समान हैं, परंतु एक अबला पर अत्याचार होते देख किसी को भी लज्जा नहीं आती। क्या सारा क्षात्र तेज नष्ट हो गया है? क्या अबलाओं का रक्षण करने का धर्म वे भूल गए हैं? मैं आप सब प्रतिष्ठित सदस्यों को पूछती हूं कि मेरे पति स्वयं को दांव पर लगाकर पराधीन हो गए, तब अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? किस प्रकार मैं दासी हूं? द्रौपदी दीन स्वर में एक ही प्रश्न, मैं दासी कैसे बनी हूं, सबको बार बार पूछ रही थी। परंतु भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे वयोवृद्ध निशब्द बने बैठे रहे। अब कर्ण उठा और बोला, 5 पतियों के साथ एक ही समय रहने वाली ये कुलवधू कैसी? ये तो उल्टा हुई। इसे कैसी लाज और कैसी पवित्रता? दुशासन, अपनी इस दासी का वस्त्र उतारो। यह सुनकर अधम दुशासन की उद्दंडता और बढ़ गई। वो निर्लज्जता से द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा। असहाय दीन द्रौपदी आर्त स्वर में जोर जोर से आक्रंदन करने लगी। उसकी आवाज से पत्थर भी पसीज जाते। अंततः उसने अपना भविष्य ईश्वर के हाथ में सौंप दिया और दीन स्वर में लाज रखने के लिए मन ही मन में श्री कृष्ण को पुकारने लगी। इस घोर संकट में उसकी रक्षा करने वाला अन्य कोई नहीं था। उसकी दीन पुकार ने दूर द्वारका में स्थित भक्त वत्सल श्री कृष्ण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। शरणागत भक्तों के शील रक्षण का व्रती योगेश्वर श्री कृष्ण एक ही क्षण में द्रौपदी के मन में जा बसा और अदृश्य रूप से उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। दुशासन ने वस्त्र खींचना आरंभ करते ही संपूर्ण सभा थर्रा उठी। श्री कृष्ण पर भरोसा रखकर द्रौपदी हाथ जोड़े उसे पुकारती रही और सारे सदस्यों को एक दैवी चमत्कार की अनुभूति हुई। ज्यों-ज्यों दुशासन वस्त्र खींचता, त्यों-त्यों उस वस्त्र के नीचे एक नया वस्त्र दिखता। द्रौपदी के शरीर का एक तिल जितना अंश भी नहीं दिखा। दुशासन ने खींचे हुए अलौकिक वस्त्रों का ढेर लग गया। अंत में दुशासन थक कर बैठ गया। दुशासन का ये निर्लज्ज काम देख भीम उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को तोड़कर तन कर खड़ा हो गया और अपनी बलशाली भुजाएं उठाकर गंभीर स्वर में उसने भयंकर प्रण किया, इस पातकी दुशासन की छाती मेरे हाथों से फोड़कर उसका उष्ण रक्त मैं ना पीऊं तो मैं अत्यंत हीन नरक में जाऊंगा। इस भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोण आदि ज्येष्ठों की असमर्थता स्पष्ट झलकती देखकर दुर्योधन अहंकार युक्त स्वर में बोला, तुम हम में से किसी को भी स्वीकार कर सुख से रहो। और ये कहते हुए उसने भरी सभा में सब वयोवृद्ध लोगों की उपस्थिति में वस्त्र हटाकर नीच भाव दर्शाने के लिए अपनी जंघा द्रौपदी को दिखाई। दुर्योधन का वो घिनौना कृत्य देखकर भीम क्रोध से उबल पड़ा और उसने एक और प्रण किया,
तुम्हारी यही जंगा अपनी गदा से मैं तहस नहस करके उसके टुकड़े कर दूंगा। अंत में धृतराष्ट्र होश में आए। उन्होंने जो कुछ हुआ उसके लिए दुर्योधन को दोषी ठहराया। तत्पश्चात उन्होंने द्रौपदी से वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को दास्यता से मुक्त किया जाए ये मांग की। धृतराष्ट्र ने उसकी मांग स्वीकार कर एक और वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने रथ तथा शस्त्रों सहित सब पांडवों को मुक्त करने का वर मांगा। तथास्तु पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे कहा, अब आपकी क्या आज्ञा है? युधिष्ठिर, जो कुछ अब तक हुआ उसे भूल जाओ। दुर्योधन ने शकुनी और कर्ण के बहकाने पर अतिरेक किया, ये निस्संदेह सत्य है। उसे ज्येष्ठ होने के नाते क्षमा कर दो। अब तुम इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक परिपालन करो।